Good morning of class 8th and welcome back again to the chapter of your biology section, reproduction in animals. Last class we had completed the topic of male reproductive system, and today we will discussing the next topic of the female reproductive system. And we know that the male reproductive system contains the male sex organ that is called the testis, and that produces the male sex's gametes is called the sperm, and female reproductive system contain the ovaries, and female reproductive gametes is called the ovum. And female reproductive system in human female reproductive system consists of following organs: ovaries, oviduct, uterus and vagina. Ovaries, oviduct, uterus and vagina, these are the main organs of the female reproductive system. Human female reproductive system is shown in this diagram. Since the human female is called the woman, we can also say that it is the reproductive system of the woman. Ovaries are the oval-shaped organs which are inside the abdominal cavity of the woman. A woman has two ovaries. Ovaries are the real reproductive organ in the woman. वोमेन में जो होता है दो ओवरीज प्रेजेंट होते हैं जो कि मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं वोमेन का. फीमेल सेक्स सेल्स कॉल्ड द एग्स और ओवा आर मेड इन द ओवरी. जिस तरह स्पर्म का फॉर्मेशन टेस्टिस में हो रहा था मेल्स में, उसी तरह ओवम का फॉर्मेशन ओवरीज में हो रहा है फीमेल में. ओवरीज मेक्स द फीमेल रिप्रोडक्टिव कॉल्ड एग्स. ओवरीज जो होता है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव एग का फॉर्मेशन करता है. ये आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है. ये ओवरीज है जिसमें कि ओवम का फॉर्मेशन हो रहा है. ये वेजाना, सर्विक्स, यूट्रस, ओवरीज, फनल और ओविडक्ट, ये फैलोपियन ट्यूब, ये भी फैलोपियन ट्यूब. इसके दो पार्ट्स है, मतलब एक पेयर ऑफ ओवरीज प्रेजेंट होते हैं. ये भी ओवरी, ये भी ओवरी, मतलब लेफ्ट और साइड दोनों साइड में ओवरीज प्रेजेंट होते हैं. और यहाँ से ओवरीज जब डेवलप होने लगता है तो इन each and every month one ovaries produce one ovum at one time. मतलब एक मंथ में एक ओवरीज जो होता है एक ही ओवम का फॉर्मेशन करता है और नेक्स्ट मंथ में दूसरा ओवरीज दूसरे ओवम का फॉर्मेशन करता है. तो यहाँ से जब वो एक ओवरी ओवम का फॉर्मेशन करता है तो ओवम की फॉर्मेशन होने के बाद ये ओवरीज फैलोपियन ट्यूब से होते हुए ओविडक्ट और सर्विक्स वजाना होते हुए बॉडी से बाहर निकल जाता है. ये उसका मेन फंक्शन है. और ये वॉर्म है, यूट्रस है, जिसमें कि फीमेल जो होता है वो चाइल्ड कैरी करती है आफ्टर द फर्टिलाइजेशन ऑफ द फीमेल गैमेट एंड मेल गैमेट. मतलब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट स्पर्म और ओवम का फर्टिलाइजेशन करने के बाद जो जैगोट का फॉर्मेशन होता है, जैगोट फॉर्मेशन के होने बाद एम्ब्रियो और फीटस का फॉर्मेशन होता है वो इस यूट्रस में कैरी होता है, जिसको वॉर्म कहते हैं, जिसमें कि बच्चे कैरी होते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में. द ओविडक्ट आर नॉट डायरेक्टली कनेक्टेड टू द ओवरीज. ओविडक्ट जो होता है वो डायरेक्टली कनेक्टेड ओवरीज से नहीं होता है. यहाँ पर फिमरिया लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि इस ओवरीज से ओवम को कलेक्ट करता है. द ओविडक्ट इज नॉट डायरेक्टली कनेक्टेड टू द ओवरीज बट हैव funnel shaped opening which is called with the ovaries. The egg released by an ovary go into the oviduct through a funnel shaped opening. The human being one mature egg is released into oviduct every month बाय वन ऑफ द ओवरीज. मैंने अभी बताया था कि एक ओवरी एवरी मंथ में एक ही ओवम का फॉर्मेशन करता है. द रिलीज ऑफ एन एग और ओवम फ्रॉम ओवरी इज कॉल्ड ओव्यूलेशन. जब ओवरी से ओवम का फॉर्मेशन होकर के ओवरी से वो ओवम बाहर निकलता है तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? ओव्यूलेशन. द फर्टिलाइजेशन ऑफ एग बाय एन स्पर्म टेक्स प्लेस इन द ओविडक्ट. इस प्लेस पर ओवरी ओवम का फर्टिलाइजेशन फीमेल से होता है. मतलब इधर से अगर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इधर से अगर मेल सेक्स सेल मतलब स्पर्म का एंट्री हो रहा है और यहाँ पर आकर के ये फर्टिलाइज कर रहा है. यहाँ पर ओवम प्रेजेंट होगा और स्पर्म यहाँ आकर के ओवम को फर्टिलाइज करेगा. आफ्टर फर्टिलाइजेशन जैगोट इज फॉर्म्ड एंड देन फॉर फ्यू प्रोसेस ऑफ चेंजिंग डिवीजन सेल डिवीजन्स दिस जैगोट कम टू द वॉर्म एंड डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड. द टू oviduct connect to a bag-like organ called the uterus. ये दो oviduct जो होता है, ये oviduct जो है ये किससे कनेक्टेड है? यूट्रस से कनेक्टेड है. The two oviduct connect a bag-like organ called uterus. At that other end, the growth and development of fertilized egg into a baby takes place in the uterus. Thus, uterus is the part where development of the baby takes place. मैंने भी बताया कि यूट्रस एक ऐसा पार्ट है जिसमें कि फर्टिलाइजेशन के बाद जो जैगोट का फॉर्मेशन होता है और उससे जो बेबी का डेवलपमेंट होता है वो यूट्रस में होता है. द यूट्रस इज कनेक्टेड थ्रू ए नैरो
ओपनिंग कॉल्ड द सर्विक्स, यूट्रस जो होता है एक नैरो ओपनिंग सर्विस से कनेक्टेड होता है, एंड अनदर ट्यूब कॉल्ड द वेजाना, उसके बाद वेजाना से कनेक्टेड होता है, विच ओपन टू द आउटसाइड ऑफ द बॉडी, जो कि बॉडी के बाहर ओपन होता है। वेजाना रिसीव द पेनिस फॉर पुटिंग स्पर्म इनटू द वुमन बॉडी, वेजाना जो होता है वो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को रिसीव करता है, जिससे कि स्पर्म का एंट्री फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हो जाता है। द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन टेक्स प्लेस इन 2 स्टेप्स, रिप्रोडक्शन जो होता है ह्यूमन में 2 स्टेप में पूरा होता है, एक होता है फर्टिलाइजेशन और एक डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। फर्टिलाइजेशन में जो होता है वो मेल रिप्रोडक्टिव सेल्स और फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल्स का मिक्सिंग होता है, और डेवलपमेंट एम्ब्रियो जो होता है वो आफ्टर फर्टिलाइजेशन ऑफ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल्स का फर्टिलाइज होने के बाद जो फॉर्मेशन होता है एम्ब्रियो और जैगोट और एम्ब्रियो का जो फॉर्मेशन होता है उसी के बाद डेवलपमेंट होता है। अगर ये फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो नहीं कैरी करेगा। Fertilization. The sperms made in the testes of men are introduced by penis into the woman's body through vagina. स्पर्म का फॉर्मेशन जो टेस्टिस में होता है मेन में, वो पेनिस के थ्रू महिला वुमन के वेजाना से एंट्री लेता है। द स्पर्म इंटर इनटू वेजाना, स्पर्म जो होता है वो वेजाना से एंट्री लेता है, पास थ्रू द यूट्रस, वो यूट्रस से पास होते हुए फैलोपियन ट्यूब तक जाता है, पास थ्रू द यूट्रस एंड देन गो टू द ओविडक्ट। इस ओविडक्ट को ही फैलोपियन ट्यूब कहा गया है। The tail of the sperm help them in the moving the reach the oviduct. स्पर्म का जो ओविडक्ट, स्पर्म का जो टेल होता है वो उसको मूवमेंट में हेल्प करता है। ये स्पर्म है तो ये उसका हेड पार्ट है, और ये जो पार्ट है वो टेल है। ये टेल जो होता है वो मूवमेंट में हेल्प करता है स्पर्म को, ठीक है। The tail of the sperm help them in moving and reach the oviduct. If at the same time the ovary of woman releases the egg, then this egg also goes to the oviduct. सेम टाइम में क्या होता है कि ओवरी से ओवम का रिलीज होता है, और ये ओवम और ये स्पर्म दोनों इस पार्ट में आकर फैलोपियन ट्यूब में आकर फर्टिलाइज्ड करता है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन दिस ओवम बिकम अ जैगोट। ये फर्टिलाइजेशन करने के बाद ये जैगोट में चेंज हो जाता है, और ये जैगोट मूवमेंट करते करते सेल डिवीजन करते करते ये वोम्ब में आता है, मीन्स गर्भ में आता है। देन दिस एग ऑल्सो गोज इनटू द ओविडक्ट। वन ऑफ द स्पर्म इंटर द एग। द फ्यूजन ऑफ स्पर्म विद द एग इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। जब मेल सेक्स सेल और फीमेल सेक्स सेल दैट वी कॉल स्पर्म और एग का फ्यूजन होता है उसको कहते हैं हम लोग फर्टिलाइजेशन। ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन द न्यूक्लियस ऑफ स्पर्म फ्यूजेस विद द न्यूक्लियस ऑफ द एग। फर्टिलाइजेशन में क्या होता है कि अगर ये आपका स्पर्म का एन है और ये ओवम का एन है, तो फर्टिलाइजेशन में ये दोनों मिल करके 2n का फॉर्मेशन करता है। तो ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन द न्यूक्लियस ऑफ स्पर्म्स फ्यूजेस विद द न्यूक्लियस ऑफ द एग सेल टू फॉर्म ए सिंगल न्यूक्लियस। ये एक सिंगल न्यूक्लियस का फॉर्मेशन करता है। दिस रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ फर्टिलाइज्ड एग्स दैट वी कॉल जैगोट। ये जो 2n बना इसी को हम लोग क्या कहते हैं, जैगोट कहते हैं। Thus the sperm combines with the egg in the oviduct and fertilizes it to form the zygote. यही जो fertilization, after fertilization this structure is called zygote. The zygote is the beginning of the formation of new baby. यही zygote जो होता है वो फर्स्ट स्टेज होता है न्यू बेबी का फॉर्मेशन का। तो हम लोग देखते हैं कि डेवलपमेंट कैसे होता है एम्ब्रियो का। द zygote जो कि फॉर्मेशन हुआ फ्यूजन ऑफ ovum and sperm. The zygote divides rapidly to form a ball of 100 of the cell. इसमें सेल डिवीजन होता है जिसकी वजह से ये डिवीजन फास्टली होते चला जाता है और एक 100 सेल का एक बॉल तैयार होता है। दिस इज कॉल्ड एन एम्ब्रियो। जब जैगोट जो कि सिंगल सेल था वो जब 100 सेल में पहुंचता है तो वो एक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है जिसको हम लोग एम्ब्रियो कहते हैं। द एम्ब्रियो मूव्स डाउन द ओविडक्ट इनटू द यूट्रस। यही जब एम्ब्रियो 100 सेल जब यहाँ पे हो जाता है तो ये मूव कहाँ होता है, यूट्रस में मूव होते चला जाता है। द एम्ब्रियो मूव्स डाउन द ओविडक्ट इनटू द यूट्रस। द एम्ब्रियो गेट्स एम्बेडेड इन द सॉफ्ट एंड थिक लाइनिंग ऑफ द यूट्रस। वो कहाँ एम्बेडेड हो जाता है, इस यूट्रस के एक वॉल में जाकर के अटैच्ड हो जाता है। दिस इज कॉल्ड इम्प्लांटेशन। जब वो यूट्रस के वॉल में जाकर के अटैच्ड हो जाता है एम्ब्रियो, उसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, इम्प्लांटेशन। व्हेन द एम्ब्रियो सेटल डाउन इन द यूट्रस द वुमन इज सेड टू हैव बिकम प्रेग्नेंट। जब वो इम्प्लांटेशन हो जाता है तब ये डिसाइड होता है कि फीमेल जो है वो प्रेग्नेंट है। द एम्ब्रियो स्टार्ट ग्रोइंग इनटू द बेबी। वही एम्ब्रियो जो कि जैगोट से बना था वो बेबी के फॉर्मेशन में
स्टार्ट हो जाता है। द एम्ब्रियो गेट्स फूड एंड ऑक्सीजन फ्रॉम द ब्लड वेसल्स इन द लाइनिंग ऑफ द यूट्रस। इसी यूट्रस में जो ब्लड एंड फूड ब्लड वेसल्स जो प्रेजेंट है, इसी के द्वारा एम्ब्रियो जो होता है वो ऑक्सीजन एंड फूड गेन करता है फ्रॉम देयर मदर। द सेल्स ऑफ द एम्ब्रियो बिगिन टू फॉर्म स्पेशलाइज्ड ग्रुप दैट डेवलप इनटू द डिफरेंट टिश्यू एंड ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। एम्ब्रियो इज एन अर्ली स्टेज ऑफ डेवलपिंग बॉडी। एम्ब्रियो जो होता है वो एक फीटस के प्राइमरी स्टेज होता है, मीन्स अर्ली स्टेज होता है। अगर ये फीटस है, इसका अर्ली स्टेज क्या है? एम्ब्रियो। दस द अनबॉर्न बेबी एट एन अर्ली स्टेज ऑफ द डेवलपमेंट इन द यूट्रस इज कॉल्ड एम्ब्रियो। अनबॉर्न बेबी मतलब एक बच्चे का जन्म जब नहीं हुआ है, उसके अर्ली स्टेज का डेवलपमेंट को यूट्रस के अंदर हम लोग क्या कहते हैं? एम्ब्रियो। दस द बॉडी फीचर ऑफ अनबॉर्न बेबी आर नॉट मच डेवलप्ड। जब कोई बच्चे का जन्म नहीं होता है तो उसके पहले उसके अपेंडेजेस को, मतलब उसके बॉडी पार्ट्स को, बच्चे के बॉडी पार्ट्स को देखना उतना पॉसिबल नहीं हो पाता है, क्योंकि वो एम्ब्रियो स्टेज में होता है। The unborn baby in the uterus at the stage when all the body parts are identified is called fetus. तो जब अनबॉर्न बेबी का हर एक बॉडी पार्ट्स नज़र आने लगे, मतलब हाथ पैर वगैरह सब कुछ बच्चे का दिखने लगे, तो उस स्टेज को हम लोग क्या कहते हैं? फीटस। तो पहले कहाँ से हुआ? पहले जैगोट बना, उसके बाद एम्ब्रियो बना, उसके बाद क्या बना? फीटस। पहला जैगोट जो बना था वो 1 सेल का था, फिर एम्ब्रियो बना। एम्ब्रियो बनने के बाद जब 100 सेल फॉर्म हो गया उसमें, तब वो जैगोट बना। जब फर्टिलाइज्ड हुआ तो जैगोट बना। जैगोट से जब 100 सेल का फॉर्मेशन हुआ तब एम्ब्रियो बना, और एम्ब्रियो से जब उसके अपेंडेजेस का दिखने लगा 4 to 5 वीक के बाद, 4 से 5 सप्ताह के बाद, तब उसको हम लोग क्या कहते हैं? फीटस कहने जाने लगा। द वर्ड फीटस इज प्रोनाउंस्ड एज द फीटस। द ह्यूमन एम्ब्रियो बिकम्स ए फीटस आफ्टर अबाउट 8 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी। 8 सप्ताह मतलब 2 महीने, 8 सप्ताह प्रेगनेंसी के बाद उस एम्ब्रियो को क्या कहा जाने लगा? फीटस। फ्रॉम अबाउट 8 वीक अंटिल बर्थ द अनबॉर्न बेबी इज कॉल्ड फीटस। मतलब 8वां सप्ताह के बाद उस प्रेगनेंसी को हमको कहा जाने लगा कि फीटस का डेवलपमेंट हो रहा है। इट टेक्स अबाउट 38 वीक्स। 38 वीक्स मीन्स 9 मंथ फ्रॉम द फर्टिलाइजेशन ऑफ एग टू द फॉर्मेशन ऑफ पूरी डेवलप्ड बॉडी। मतलब 38 वीक्स लगता है कि एक फर्टिलाइज्ड एग से एक फुल फीटस बनने में, एक फुल बॉडी बनने में, बेबी बनने में। व्हेन द डेवलपमेंट ऑफ फीटस इनटू ए बेबी इज कंप्लीट, द मदर गिव्स बर्थ टू द चाइल्ड। वो फीटस जो होता है, डेवलपमेंट हो जाता है एक बेबी में, तो पार्चुरेशन होता है, मतलब एक चाइल्ड का बर्थ होता है। द फुली फॉर्म्ड बेबी कम्स आउट ऑफ द मदर बॉडी थ्रू द वेजाइना। वेजाइना के द्वारा बच्चे को बाहर निकाल लिया जाता है। एंड वी से दैट द बेबी इज बॉर्न। एंड हम लोग कहते हैं कि बच्चे का जन्म हो गया। दिस इज हाउ ह्यूमन्स रिप्रोड्यूस बाय गिविंग बर्थ टू द बेबी। इस तरह से हम कह सकते हैं कि कोई भी ह्यूमन जो होता है वो बच्चे को जन्म कैसे देता है। ऑल ऑफ अस वी बॉर्न इन दिस वे। हम लोग भी इसी मेथड के द्वारा जन्म लिए हैं। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे इसमें डिफ्रेंशिएट बिटवीन जैगोट, एम्ब्रियो एंड फीटस। किस तरह से हम लोग डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं जैगोट को एम्ब्रियो से, एम्ब्रियो को फीटस से। आज के लिए थैंक यू।